मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। बोर्ड नहीं है, नो डाउट, परेशान नहीं होंगे। आज आपके बीच हम उपस्थित हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12 के परिणाम घोषित किए हैं, वार्षिक जो रिजल्ट थे। तो सर्वप्रथम मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण किया है, और जो उत्तीर्ण करते करते रह गए उनको मैं फिर से यह बताना चाहता हूं कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष में आप या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। तो आज का जो वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए है जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन देंगे। उन छात्रों के लिए भी है जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, और उन अभिभावकों के लिए भी है जिनके पाल्य और पाल्या एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अब रेडी हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे इस बात से रूबरू होंगे कि हमारे परिणाम कैसे आए हैं, और जिनके परिणाम इच्छाजनक नहीं हैं क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे छात्र मैं देखता हूं जो इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। एक बार रिजल्ट आने के बाद हतोत्साहित हो जाते हैं कि मेरा रिजल्ट किसी सब्जेक्ट में कम आया है, नंबर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आ गया है या किसी में कम है। तो हतोत्साहित नहीं होना है। आपके पास सरकार ने कुछ ऑफर दिए हैं, आप उसका लाभ उठाएंगे। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल इस वीडियो पे लगातार इस वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें। हो सकता है कि आपका 10 मिनट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे दे, आपके लाइफ में कुछ नया चेंजिंग लाए। तो मैं उन सभी छात्रों से जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे तथा जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके हैं, तथा उन सभी अभिभावकों से मेरी अपील है कि मेरे इस पूरे वीडियो को देखें और कुछ नॉलेज गेन करें। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लासेस में इस वर्ष 100% परिणाम के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th और क्लास 12 100% रिजल्ट प्राप्त किया है। उन सभी छात्रों को मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे साथ मिलके और कड़ी परिश्रम करके यह मुकाम हासिल किया। और ऐसा मैं बहुत ही जल्द उन छात्रों से रूबरू भी आपको कराऊंगा एक ग्रुप के साथ, क्योंकि इस समय जो आपका माहौल चल रहा है आपको पता है। अभी जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ कोरोना पीरियड में, उसमें चूँकि कहीं आवागमन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी ग्रुपिंग इंटरव्यू आपके सामने नहीं ला सकता हूँ। बट बहुत ही जल्द आपके सामने उन छात्रों से रूबरू कराऊंगा जो इस साल एग्जामिनेशन में अव्वल नंबर हासिल किए हैं। फिलहाल मैं उनके कुछ नाम बता देना चाहता हूँ। इस साल सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो 10th में अभिलाषा 87% मार्क्स का, 87.43%, जो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्लास 10 से। और क्लास 12 में इस साल सबसे अधिक मार्क्स विजय कुमार ओझा जो 74.32% के साथ अव्वल रहे हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये मेरे अनुज हैं। आपको इस बात को जान के बहुत खुशी होगी। और भी छात्र हैं जिन्होंने अच्छे नंबर गेन किए। मैं उन छात्रों की लिस्ट, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, मैं इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मुद्दा क्या था कि हमारे क्षेत्र के जो छात्र हैं जिनका परसेंटेज कम आ जाता है वो हतोत्साहित हो जाते हैं, और वो फिर सोचते हैं कि अब चलो जो आ गया उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर से एग्ज़ाम देने की एडमिशन के चक्कर में पड़ जाते हैं और कुछ हम नियम कानून को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने कुछ वर्क करके आया हूँ आज।
सेकेंड डिवीज़न पास होने वाले छात्रों के लिए कुछ खास बातें मैं करूंगा इस वीडियो में, कैसे उनका नंबर और बढ़ सकता है। हो सकता है कि कुछ बच्चे 1-2 नंबर के लिए सेकेंड डिवीज़न हो गए हों, कुछ लड़के हो सकता है अपेक्षाकृत जिनके नंबर सोचे थे कि मेरे 90 नंबर आएंगे और नंबर आ गए हैं 30 या 33, ऐसे कुछ करके आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों की लिस्ट मेरे पास आई है और बच्चे ऐसे मुझसे ये नॉलेज भी ले रहे हैं कि सर इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। मैंने तो किया था 90 नंबर के क्वेश्चन किए थे और मेरा 30 नंबर आया, तो ये क्यों ऐसा हो जाता है। असंतुष्टि है उनके अंदर, तो उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत खास है। मैं आपको बारी बारी से करके सबको बताऊंगा। फिलहाल मेरे पास जो डाटा है, बहुत मेहनत से मैं इकट्ठा किया हूँ इस डाटा को। मैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट का एनालिसिस न करते हुए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट का एनालिसिस किया हूँ। क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट मुझसे रूबरू होते हैं पर डे, मेरे क्लास को अटेंड करते हैं, उनके लिए खास तौर से ये एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है वाकई बहुत अच्छा है, बट मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। और मैं उन सभी अध्यापक बंधुओं से भी यह अनुरोध करूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए वर्क करिए। आप दिखावे की टीचिंग ना करिए, केवल इस होड़ में ना जाइए कि हमको फ़ोटो में अच्छा शूट कराना है, बच्चों को दिखाना है। बट आप यहाँ पे ज़रूर ये तय करिए कि हम अपने आपसे एक मतलब प्रतिज्ञा कर लें कि हम जो बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को लेके ट्रीट ना करें, बल्कि हमारा जिले का, हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अगर अच्छा होगा तो नो डाउट हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास डिस्ट्रिक्ट के एनालिसिस के लिए मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किए हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से, जिसमें मैं क्लास 12 के बारे में पहले डिस्कस करूँगा। इस साल क्लास 12 में बॉयज़ जो थे, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं केवल अपने डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट के बारे में एनालिसिस करके आया हूँ। तो हमारे ज़िले में 47,294, कक्षा 12 में 47,294 बॉयज़ थे, यानी जो अटेंड थे, एग्ज़ाम दिए हैं, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। 47,294 बालक इस साल कक्षा 12 में बैठे थे, जबकि 29,650 बालिकाएं यानी गर्ल्स, फीमेल्स एग्ज़ाम में बैठी थी। तो कक्षा 12 की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। 47,294 मेल और 29,650 फीमेल कैंडिडेट थे, मतलब स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 47,294 बालकों में 24,832 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं। ये बहुत दुखद एक तरह से रिजल्ट है, एक तरह से देखा जाए तो। 47,294 बच्चों में से, बालकों में से सिर्फ और सिर्फ 24,832 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं। बाकी के 24,000 कहाँ गए? फेल हैं। जबकि 29,650 बालिकाओं में से 19,435 बालिकाएं उत्तीर्ण हैं। अर्थात यहाँ पर भी देखा जाए तो लगभग 10,000 बालिकाएं फेल हैं, जो अपने आप में एक दुखद घटना है। मैं बहुत ही चिंतित, मैं कल से रिजल्ट आया तो बहुत चिंतित हूँ। इस तरह से कुल देखा जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्लास 12 की केवल 57.57% ही रिजल्ट बने हैं स्टूडेंट। ये बहुत ही दुखद है। हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट से 57.57 रिजल्ट ही बन पाए हैं। बाकी के स्टूडेंट जो 43% स्टूडेंट हैं कहाँ गए? ये स्टूडेंट फेल हैं, थर्ड डिवीज़न है या फिर फेल। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे फोर्स करना चाहता हूँ, उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन सभी स्कूलों में मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने पास जितने भी स्टूडेंट आए हैं, अगर वो वीक हैं तो प्लीज़ आप उनके लिए वर्क करिए। किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को लेके आप ना पढ़ाइए। ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे दुखद, जिसको मैं फिर से आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, अभी भी मैं स्टडी करता हूँ, क्योंकि एक टीचर कभी भी अधूरा ही रहता है। तो मैं भी अभी भी एनालिसिस करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन सभी स्कूल प्रबंधन से, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, सबसे, कि आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करिए। बहुत ही दुखद घटना है
जहाँ तक कि यूपी में सभी स्टूडेंट परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ 57% रिजल्ट ही बन रहा है बलिया में। तो इस पे आपको थोड़ा सा चिंतन और मनन करना चाहिए और आपको इसके उपाय खोजने चाहिए। मैं सरकारी महकमे से भी ये अनुरोध करता हूँ कि आप इस पे ज़रूर, शिक्षा विभाग से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ज़रूर इस पर चिंतन और मनन करिए। आज स्कूलों में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, बच्चे परेशान हैं, कहाँ से एग्ज़ाम रिजल्ट अच्छा बनाएंगे? भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। 57.57% रिजल्ट बहुत दुखद है। मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इस पे ज़रूर चिंतन करें। और उन सभी टीचरों से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ जो चंद पैसों के लिए स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ों को थोड़ा सा अपने संज्ञान में लें। अब जबकि मैं अपने खुद इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दूं कि मेरे इंस्टीट्यूशन में 100% स्टूडेंट पास हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न हो चाहे सेकंड डिवीज़न हो, कोई स्टूडेंट फेल नहीं है, सारे स्टूडेंट पास हैं जितने मेरे पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। तो 100% स्टूडेंट का मैंने रिजल्ट दिया है। अपने काबिलियत के अनुसार उन्होंने सेकंड और फर्स्ट डिवीज़न के रैंक हासिल किए हैं। उन सभी छात्रों को मैं फिर से बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं इसे और भी बेहतर करूँ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी और अच्छा रिस्पांस मैं दूँ अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। अब मैं 10th के आपके एनालिसिस थोड़ा सा बता दूँ कि क्लास 10th में इस साल जो अपने डिस्ट्रिक्ट का जो रिस्पांस रहा है, बलिया डिस्ट्रिक्ट का, कुल मिला के इस साल 10th में 39,930 बच्चे अपीयर मतलब एग्ज़ाम दिए हैं और 30,933 बालिकाएं हैं। इट मीन्स 39,930 बॉयज़ एंड 30,933 गर्ल्स आर अपीयर इन दिस सेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इस साल कुल मिला के इतने स्टूडेंट अपीयर हैं एग्ज़ाम में, जबकि उसमें से 39,930 बालकों में से 30,625 माफ़ करिएगा 30,624 बालक ही उत्तीर्ण हैं। बाकी के 9,000 लगभग 9,000 से भी अधिक स्टूडेंट फेल हैं। दुखद घटना है ये। चिंतन करना चाहिए शिक्षा विभाग को और यहाँ तक कि ऊपर अधिकारियों को भी चिंतन करना चाहिए इस विषय वस्तु पर, इस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है। जबकि दूसरा मैं इसमें 30,933 बालिकाओं में से 22,994 बालिकाएं ही उत्तीर्ण हैं, बाकी के 8,000 बालिकाएं अनुत्तीर्ण हैं। इस पर भी बहुत चिंतन की आवश्यकता है। हालांकि 12 के मुकाबले जो 10th का रिस्पॉन्स रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। मतलब इसमें कुल मिला के 75.6% स्टूडेंट उत्तीर्ण है, मतलब 25% स्टूडेंट फेल है। खैर ये तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा है अपेक्षाकृत 12वीं से, बट फिर भी इसको और अच्छा किया जा सकता था। तो मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरी वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे सरकार से जुड़े कोई भी पदाधिकारी हों, मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, चाहे स्कूल प्रबंधन हो, सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस विषय पर बहस करें और इसको अच्छा से अच्छा करें, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कम से कम उज्जवल करें। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि ये देश के भविष्य, और अगर ऐसे रहा तो आने वाले समय में हमारा रिस्पांस बहुत ख़राब रहेगा डिस्ट्रिक्ट का। तो प्लीज़ आप इस पर चिंतन जरूर करें। कुल मिला के मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ कि जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे इंस्टीट्यूशन में साइंस ग्रुप की स्टडी केवल होती है, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश। तो साइंस साइड के जो रिजल्ट रहा है क्लास 12th का, ये अच्छा रहा है 72.78%। ये एक अच्छा रिस्पांस माना जाएगा। तो साइंस साइड से जो रिजल्ट बना वाकई अच्छा है 72.78%। बट बाकी के रिजल्ट जो मैंने आपसे कहा उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है सबको। अब मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूँ। सब्जेक्ट वाइज जो रिज़ल्ट आया है इस साल,
उस पर भी थोड़ा सा मैं चिंतन करना चाहता हूँ और आपको तुलनात्मक रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन में अर्थात कॉन्सेप्ट क्लासेस और यूपी बोर्ड के जो रिजल्ट आए हैं उसमें क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं। तो मैं क्लास 10th के बारे में अगर आपसे बात करना चाहता हूँ तो क्लास 10th में हिंदी में इस साल 81.64% रिजल्ट बने हैं, जबकि कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से इस साल हिंदी में एवरेज 90% रिजल्ट बने हैं। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं छात्र सभी। इंग्लिश में 80.51% रिजल्ट बना है यूपी बोर्ड का, जबकि हमारे इंस्टीट्यूशन से इंग्लिश में 89% रिजल्ट बना है, एवरेज रिजल्ट। वही संस्कृत की बात की जाए तो 62.50% और मैथ की यहाँ पे बात, हमारे यहाँ अगर संस्कृत की बात की जाए कंसेप्ट क्लासेस में तो 90% रिजल्ट बने हैं। मैथ की यहाँ जहाँ तक बात करें यूपी बोर्ड में 72.9% रिजल्ट बने हैं, जबकि मेरे यहाँ मैथ में 82% रिजल्ट बने हैं। ये भी वाकई काबिल तारीफ़ है। साइंस की बात की जाए यूपी बोर्ड वाले रिजल्ट में तो 80.40% यूपी बोर्ड का रिजल्ट बना है साइंस का, और मेरे यहाँ साइंस का रिजल्ट बना है 86%। वाकई बहुत अच्छा है। एक तुलनात्मक आपको मैं अध्ययन करा रहा हूँ। आगे सोशल साइंस में 82.6% और मेरे यहाँ सोशल साइंस में 84%। तो ये सभी छात्रों को मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ। वहीं कक्षा 12 की बात की जाए तो क्लास 12 में इस साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट बना है हिंदी का 89.77%, जबकि कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से रिजल्ट बना है 76%। इंग्लिश में 81.55%, जबकि मेरे यहाँ 75%। यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो इस साल आया है मैथ का 70.35%, जबकि कॉन्सेप्ट क्लासेस का आप सुन के आश्चर्य करेंगे, मैथ का रिजल्ट बना है 92%। मैं उस सभी छात्रों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मैथ में इतना अच्छा स्कोर गेन किया है। और फिजिक्स में 76.11% यूपी बोर्ड का रिजल्ट बना है, जबकि कॉन्सेप्ट क्लासेस की ओर से फिजिक्स का रिजल्ट इस साल 85% रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। केमिस्ट्री की बात की जाए तो 77.55%, जबकि मेरे यहाँ केमिस्ट्री का रिस्पांस रहा है 71%। इस पर ज़रूर मैं चिंतन और मनन करूँगा, क्योंकि इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की मेरी एक महत्वाकांक्षा है। मैं इस पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करके नेक्स्ट ईयर में इसको और अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। कमिटमेंट बायो इस साल चूँकि अच्छा रिस्पांस रहा है यूपी बोर्ड का 84.04%, जबकि बायो इस साल मेरे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया गया था कुछ कारणों से। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैंने आपके सामने रिजल्ट दिए हैं ये अध्ययन करके मैंने यहाँ पे आपको बनाए हैं, इसीलिए एक दिन लेट आपको वीडियो भी मिल रहा है, क्योंकि अध्ययन करने में थोड़ा सा मुझे वक्त लगा। अब मैं उन छात्रों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिन्होंने एग्ज़ाम में वर्क किया है, अच्छा लिखा है उन्होंने, बट उसके हिसाब से उनको रैंक नहीं मिले, मतलब नंबर्स नहीं मिले। और वो कंटिन्यूस लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर मैं ज़्यादा नंबर किया था, मुझे कम नंबर आए हैं। तो इसका कारण जो भी रहा हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बट इसको कैसे अब सुधारा जा सकता है? क्या इसको सुधारा जा सकता है? ऑफ कोर्स, अगर आपको लगता है कि हमने नंबर अच्छा किया था एग्ज़ाम में लेकिन हमको उस हिसाब से नहीं मिला स्कोर, तो आपके सामने दो ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका ऑप्शन है, कॉपी को रीचेक करा लीजिए। और दूसरा ऑप्शन, इस साल से यूपी बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न लागू कर दिया, जैसे सीबीएसई बोर्ड में हुआ करता था कि कंपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंपार्ट का एग्ज़ाम दे दीजिए और कंपार्ट का और या फिर रीचेक करा लीजिए। तो कंपार्ट शुड बी मस्ट। अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने 90 या 95 मार्क्स किए हैं किसी सब्जेक्ट में, जैसे पर्टिकुलर मैं मैथ की एक बात कर लूँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैथ्स में मैंने 95% क्वेश्चंस अटेंड किए हैं, मतलब सही किए हैं, और मुझे क्वेश्चन नंबर मिला है एग्ज़ाम में 30 नंबर मिला है, तो बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गई स्टूडेंट, ये लगभग 65 नंबर्स की गैपिंग हो गई। तो इतनी गैपिंग अगर आपको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो नो डाउट कॉपी को आप रीचेक करा लीजिए, बहुत अच्छा है। बट अगर आपको लगता है असमंजस है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट बहुत कम ही मिलते हैं जो अपने कॉपी को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं।
कि शायद मेरा इतना नंबर आए। जिनको ऐसा लगता है वो आप कम पार्ट दे सकते हैं, बहुत अगर फेल के कंडीशन में है तो कम पार्ट और रीचेक, ये दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो रीचेकिंग के लिए इस साल सरकार ने आपसे 500 रुपीज़, 500 रुपये पर कॉपी अलाउ किया है। अगर आप 500 रुपये पर कॉपी के लिए देते हैं तो आपकी कॉपी फिर से रीचेक की जाएगी, और इसके लिए आपको अपने जिस स्कूल से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे आप संपर्क करेंगे और रीचेक करा सकते हैं। जबकि कंपार्ट के लिए भी आपको अपने स्कूल से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। रीचेकिंग का प्रोसेस यही है कि आप अपने बोर्ड ऑफिस जाएंगे, आपका बोर्ड ऑफिस जिस जिले से हो उसके बोर्ड ऑफिस आप कॉन्टेक्ट करिए। वहाँ आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को भरेंगे, अपना फ़ी जमा करेंगे, आपको स्लिप मिलेगी और उसका जल्द से जल्द आपकी रीचेकिंग के रिजल्ट भी आपके इशू कर दिए जाएंगे। कंपार्ट भी बहुत आसान है। कंपार्ट अगर चाहते हैं कि हमारा फिर से एग्ज़ाम दे लें, फेल हैं, तो आप बिल्कुल कंपार्ट दे सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जिन लोगों के नंबर कम हैं, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, आप उसको फॉलो करके और नंबर को बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर फेल हैं तो, और वाकई आप फेल के लायक लिखे ही हैं, मैं थोड़ा सा कटु बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर वाकई आप उसी लायक लिखे हैं और वैसे ही नंबर आपको मिले हैं, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट टाइम टू वरी। ये समय चिंता का नहीं है, ये समय चिंतन का है। चिंतन करिए और आने वाले समय में जी जान से लग जाइए, क्योंकि इस जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष से ही आपको उसका फल मिलेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, आप टिक के चक्कर में ना पड़िए, शॉर्टकट ना खोजिए, आप वर्क करिए। हार्ड वर्क ही एक की है, एक कुंजी है मात्र सक्सेस होने का। तो प्लीज़ आप चिंता ना करें, आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो जाएं और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैं फिर से बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट का जो रिजल्ट बना है, इस पे हमको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मैं उन सभी अधिकारीगण, स्कूल प्रबंधन और सभी शिक्षक गणों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आइए हम सब मिलके अपने अपने छात्रों को जो हमारे सानिध्य में हैं उनको बहुत अच्छी शिक्षा अच्छे से ट्रीट करके और प्रस्तुत करें, ताकि हमारे ज़िले का भी नाम रोशन हो। अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना पूरा डाटा दिया गया है, आप वहाँ पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज मैंने आपके लिए बनाए रखे हैं। कहीं से भी आप जुड़े हैं मेरे साथ, तो जुड़िए और आइए हम सब मिल के कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके चलें। 1 नेशन 1 प्रोडक्ट, एक अभी हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये लॉन्च किया योजना कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम भी एक प्रोडक्ट दे के आएंगे एजुकेशन के फील्ड में, हमारा डिस्ट्रिक्ट भी अव्वल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स, सारे स्टाफ्स, सारे मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ ये इस सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि हम सब मिल के और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं फिर से उन सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस बोर्ड परीक्षा में अव्वल नंबर लाए हैं, और फिर से उन सभी छात्रों के लिए शुभचिंतन व्यक्त करता हूं जो इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा पीछे रह गए। नो डाउट आने वाले समय में आप जरूर आगे आएंगे। थैंक्स।